हमारे साहित्य में निबंध निलय करके एक पुस्तक है जिसमें 7 महत्वपूर्ण निबंधकारों के निबंधों का संकलन है। उसमें से ही हम पहला निबंध पढ़ेंगे जो बाल कृष्ण भट्ट का निबंध है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। और ये निबंध हम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ रहे, इसकी जो महत्ता है धीरे धीरे यूपीएससी में बढ़ती चली जा रही है और अक्सर आपको 2 सवाल 3 सवाल देखने को मिल जाते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आपको हिंट के तौर पर, अगर निबंध निलय कम से कम आपने पढ़ा है तो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम ये निबंध पढ़ते हैं। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जात जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है, वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य का मन जब शोक संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दोचित्ता रहता है, तब उसकी मुख छवि तम साक्षान, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है, वह भी या तो फुटही ढोल समान बेसुरी, बेताल, बेलय या करुणापूर्ण, गदगद तथा विकृत स्वर संयुक्त होती है। आप देख रहे हो कितनी बड़ी बातें और छोटी बातें दोनों का मेल मिला के एक लय बनाने की कोशिश की जा रही है। वही जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है, उस समय मुख विकसित कमल सा, प्रफुल्लित नेत्र मानो हंसता सा और रंग चुस्ती और चालाकी से फिरहरी की तरह फरका करते हैं। कंठ ध्वनि भी तब बसंत मदमत्त कोकिला के कंठ रव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। मनुष्य के संबंध में इस अनुलग्नीय प्राकृत नियम का अनुसरण प्रत्येक देश का साहित्य भी करता है, जिसमें को क्रोध कभी को क्रोध भयंकर गर्जन, कभी को प्रेम का उच्छ्वास, कभी को शोक और परिताप जनित हृदय विदारी करुणा निस्वन, कभी को वीरता गर्व से बाहुबल के दर्प में भरा हुआ सिंहनाद, कभी को भक्त के उन्मेष से चित्त की द्रवता का परिणाम अश्रुपात आदि अनेक प्रकार के प्राकृत भावों का उद्गार देखा जाता है। मतलब एक तरह से समझाने का प्रयास है कि साहित्य अगर जनसमूह के हृदय का विकास है, तो ये विकास सिर्फ एक तरफा नहीं होता। कभी ये क्रोध से भयंकर गर्जन करेगा, कभी प्रेम से उच्छ्वास, और मतलब गाहे बगाहे बहुत सारी चीजों को ये शामिल किए रहता है। इसलिए साहित्य यदि जन समूह के प्रगट चित्त को चित्रपट कहा जाए तो संगत है। किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश को जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो सकते हैं। इतिहास जानकर केवल हम बाहरी चीजों को जानेंगे, लेकिन अगर हमें आभ्यंतरिक भाव से परिस्फुट होना है तो साहित्य का अनुशीलन हमें करना होगा। हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शैशवावस्था थी बालकों के समान, जिनका भाव भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करते थे। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नत या अवनत की तरह तरह की चिंता में ही नहीं पड़े थे। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत सूत्रों को आगे कर प्राकृत पदार्थों के तत्व की छान में दिन रात नहीं डूबे रहते थे। न कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष आदि कवियों के संप्रदाय के अनुसार विभ्रम वे लोग कामनी के विभ्रम विलास और लावण्य लीला लहरी में गोते मार मार कर प्रमत्त हुए थे। आप देख रहे हो कि लैंग्वेज जो है काफी क्लिष्ट आ रही है। तो लीला लहरी में गोते मार मार प्रमत्त हुए
थे। प्रातःकाल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देख उनके सीधे साधे चित्त ने बिना कुछ विशेष छानबीन किए इसे अज्ञात और अजेय शक्ति समझ लिया। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देख कानन स्थित विहंग कूजन मतलब कानों में, कानन मतलब आप उसको स्वर्ण समझ सकते हो। कानन स्थित विहंग कूजन समान कलकल रव से प्रकृति की प्रभात वंदना का साम गाने लगे थे। अब साम यहाँ पे सामवेद को भी थोड़ा रिलेट कर रहा है, कहीं पे गीतों को साम अच्छा गीत की तरह। तो जब निबंध लिखे जाते हैं तो उनमें एक शब्द अगर भाव लिए हुए है तो वो गद्यों की कसौटी ही माना जाता है। तो शाम गाने लगे जलभार नत श्यामला मेघमाला का नवीन सौंदर्य देख पुलकित गात्र हो कृतज्ञता सूचक उपहार की भांति स्रोत का पाठ करने लगे। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उसको शांत करने को वायु की स्तुति करने लगे इत्यादि। वे ही सब ऋक और साम की पावन ऋचाएं हो गई। उस समय अब के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ ना था। इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल उक्त युक्ति से मलिन नहीं हुआ। नए आए हुए आर्यों की नूतन ग्रथित समाज के संस्थापन में सब तरह की अपूर्णता थी। सही पर सबका निर्वाह अच्छी तरह होता जाता था। किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य ना था। आपस में एक दूसरे के साथ अवकाशा बनावट का कुटिल बर्ताव ना था। इसलिए उस समय के उनके साहित्य वेद में भी कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, कपट वृत्ति, बनावट आदि चीजें देखने को के साहित्य वेद में ये चुना चुनी के स्थान नहीं पाते हैं। उन आर्यों का धर्म अब के समान गला घोटने वाला ना था। सबके साथ सबकी खान पान द्वारा सहानुभूत रहती थी। उनके बीच धार्मिक मनुष्य अब के धर्म ध्वजियों के समान दाम्भिक बंद महाभ्याद सदृश लोगों के लिए गलग्रह ना थे। सिधाई भोलापन और उदार भाव उनके साहित्य के एक एक अक्षर से टपक रहा था। एक बार महात्मा ईसा, अब देखो कहानियों को कैसे वो ला रहा है, कैसे वो चीजों को बताना चाह रहा है। तो इन चीजों को हम देखते हैं कि निबंध में अक्सर ऐसा किया जाता है। ठीक है, आगे। एक बार महात्मा ईस एक सुकुमार मति बालक को अपने गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालकों के समान भोला ना बने उसका स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है। कहते हैं जो सुकुमार चित्त वेदभाषी इन आर्यों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रख प्राकृत पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो बालकों के समान सरलमति ना हो उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अति दुष्कर है। इन्हीं प्राकृत पदार्थों का अनुशीलन करते करते इन आर्यों को ईश्वर के विषय में जो जो भाव उदय हुए वही सब एक नए प्रकार का साहित्य उपनिषद के नाम से कहलाए। जब इन आर्यों की समाज अधिक बढ़ी और लोगों की रीति नीति और बर्ताव में विभिन्नता होती गई तब सबों को एकता के सूत्र में बद्ध रखने के लिए और अपने अपने गुण कर्म के से लोग चल बिचल हो सामाजिक नियमों को जिसमें किसी प्रकार की हानि ना पहुंचाए। आप देख रहे हो ये नीति शास्त्र के मानक बनते चले जा रहे, हानि ना पहुंचाए इसलिए स्मृतियां के साहित्य का जन्म हुआ। अनु, अत्रि, हारीत, याज्ञवल्क आदि ने अपने अपने नाम की संहिता बना विविध प्रकार के राजनीतिक सामाजिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात किया। इन्हीं के समकालीन गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पातंजलि आदि हुए जिन्होंने अपने अपने सोचने का परिणाम रूप दर्शन शास्त्रों की बुनियाद डाली। यहाँ तक जो साहित्य हुए यद्यप वेद की भाषा का अनुकरण उनमें होता गया परंतु नित्य नित्य उनकी भाषा अधिक अधिक सरल कोमल और परिष्कृत होती गई। आप साहित्य जैसे अगर साहित्य को समझाना है तो एक चीज ये भी होती है कि साहित्य समय के साथ सरल होती चली जाती है साहित्य की भाषा। तो इस बात को बालकृष्ण भट्ट बता रहे हैं। तथापि इनकी गणना वैदिक भाषा में ही की जाती थी। इन स्मृतियों और आर्य ग्रंथों की भाषा को हम वैदिक और आधुनिक संस्कृत के बीच की भाषा कह सकते हैं। अब से संस्कृत के दो खंड होते चले,
जो वेद तथा लोक के नाम से कहे जाते हैं। पाणिनि के सूत्रों में जो संस्कृत पाठियों के लिए कामधेनु का काम दे रहे हैं और जिनसे वैदिक और लौकिक सब प्रयोग सिद्ध होते हैं, लोक और वेद की निरख अच्छी तरह की गई है। और इसी वेद और लोक के अलग अलग भेद से साबित होता है कि संस्कृत किसी समय प्रचलित भाषा थी, जो लोगों के बोलचाल के बर्ताव में लाई जाती थी। वेद के उपरांत रामायण और महाभारत साहित्य के बड़े बड़े अंग समझे गए। रामायण के समय भारतीय सभ्यता का प्रेमोच्छ्वास परिप्लावित नूतन यौवन था, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता क्षतिग्रस्त हो बाधर के भाव को पहुंच गई। यहाँ पे यूपीएससी अगर सवाल पूछेगा तो यही पूछेगा कि साहित्य समय के साथ कैसे बदलता है, और वहां पे आप जब तुलना करोगे तो रामायण और महाभारत में कर सकते हो कि जहाँ रामायण में एक भाई, ऐसा आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, एक भाई जहां अपना सब कुछ छोड़कर दूसरे भाई पर समर्पित है, वहीं महाभारत में एक गज लेने की बात पर युद्ध तक हो जाता है। तो आगे पढ़ते हैं। रामायण के प्रधान पुरुष रघुकुलावंतस श्री रामचंद्र थे और भारत के प्रधान पुरुष बुद्ध की तीक्ष्णता के रूप में कूट युद्ध विशारद भगवान वासुदेव, कृष्ण या उनके हाथ की कठपुतली युधिष्ठिर थे। रामायण के समय से भारत के समय से लोगों में हदगत भाव में कितना अंतर हो गया। रामायण में दो प्रतिद्वंदी भाई इस बात के लिए विवाद कर रहे हैं कि यह समस्त राज्य और राज सिंहासन हमारा नहीं है, यह सब तुम्हारे हाथ में रहे। अंत में रामचंद्र ने भरत को विवाद में पराभूत कर समस्त साम्राज्य उनके हस्तगत कर आप आनंद निर्भर चित्त हो स्त्रीक वनवासी हुए। वहीं महाभारत में दो दायाद भाई इस बात के लिए कलह करने में सन्नद्ध हुए हैं कि जितने में सुई का अग्रभाग ढक जाए, इतनी पृथ्वी भी बिना युद्ध के हम ना देंगे। सुचिर्म नैग दश्यामि बिना युद्धेन केशव। हे केशव, मैं सुई के अग्रभाग के समान भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दूंगा। परिणाम में एक भाई दूसरे से जय लाभ कर तथा जंगा में गदाघात और मस्तक पर पदाघात से उसे बंधकर भाई के राज सिंहासन पर आरूढ़ हो सुख में फूल अनेक तरह के यज्ञ और दान में प्रवृत्त हुआ। रामायण और महाभारत के आचार क्रम में कविकुल गुरु वाल्मीकि और व्यास थे। पृथ्वी के और देशों में इनके समान या इनसे बढ़कर कभी नहीं हुए, ऐसा नहीं है। यूनान देश में होमर, रूस देश में वर्जिल, इटली में डेंटी, इंग्लैंड में चासर और मिल्टन अपनी अपनी असाधारण प्रतिभा से मनुष्य जाति का गौरव बढ़ाने में कुछ कम न थे, परंतु विचित्र कल्पना और प्रकृति के यथार्थ अनुकरण में चिरंतर वृद्ध वाल्मीकि के समान होमर तथा मिल्टन किसी अंश में नहीं बढ़ने पाए, जिनकी कविता के प्रधान नायक श्री राम चंद्र आर्य जात के प्राण दया के अमृत सागर गंभीर और पौरुष दर्प की मानो सजीव प्रतिकृत थे। वे प्रीति और संभाव से महानीच जात चांडाल तक को गले से लगाते थे। उन्होंने लंकेश्वर से प्रबल प्रतिद्वंदी शत्रु को भी कभी तृण के बराबर भी नहीं समझा। स्वर्ण मंडित सिंहासन और तपोवन में पर्ण कुटी उन्हें एक सी सुकारी हुई। उनके स्मित पूर्णाभ भाषित और उनकी बोलचाल की मुग्ध माधुरी पर मोहित हो दंडकारण्य की असभ्य जाति ने भी उनको अपने को उनका दास माना। आहा, धन्य श्री राम चंद्र का अलौकिक महात्म्य, धन्य वाल्मीकि की कल्पना सरसी जिसमें ऐसे ऐसे स्वर्ण कमल प्रस्फुटित हुए। काल के परिवर्तन की कैसी महिमा है, जो अपने साथ ही साथ मानसिक प्रकृति के परिवर्तन पर भी बहुत कुछ असर पैदा कर देता है। वाल्मीकि ने जिन जिन बातों को अवगुण समझ अपनी कल्पना के प्रधान नायक रामचंद्र में बरकाया था, वे ही सब व्यास के समय में गुण हो गई, जिनकी कविता का मुख्य लक्ष्य यही था कि अपना मान, अपना गौरव, अपना प्रभुत्व जहां तक हो सके ना जाने पावे। भारत के हर एक प्रसंग को तोड़ अंत में इसी बात का है कि शत्रु संहार और निज कार्य साधन निमित्त व्यास ने महाभारत में जो जो उपदेश दिए हैं और राजनीति की काट ब्योंत जैसी जैसी दिखाई है, उसे सुन बिस्मार्क सरीके इस समय के राजनीति के मर्म में कुशल राजपुरुषों के अकिल भी चढ़ने चली जाती है।
इससे निश्चय होता है कि प्रभुत्व और स्वार्थ साधन तथा प्रवंचना परवश भारतवर्ष उस समय कहाँ तक उदार भाव, संवेदना आदि उत्तम गुणों से विमुख हो गया था। युधिष्ठिर धर्म के अवतरण और सत्यवादी प्रसिद्ध हैं, पर उनकी सत्यवादिता निज कार्य साधन के समय सब खुल गई। अश्वत्थामा, हतो, नरो व कुंजरो इत्यादि कितने उदाहरण इस बात के हैं। विस्तार भय से नहीं लिखते। महाभारत के उपरांत भारत का और ही हो गया। इसकी दशा के परिवर्तन के साथ ही इसके साहित्य में भी बड़ा परिवर्तन आया। उपरांत बौद्धों का जोर हुआ। ये सब वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे। वेद की भाषा संस्कृत थी, इसलिए इन्होंने संस्कृत को बिगाड़ प्राकृत भाषा जारी की। तब से संस्कृत सर्वसाधारण के बोलचाल की भाषा ना रही। फिर भी संस्कृत भाषी उस समय बहुत से लोग थे जिन्होंने इस नई भाषा को प्राकृत नाम दिया, जिसके अर्थ ही यह है प्राकृत अर्थात नीचों की भाषा। अतएव संस्कृत नाटकों में नीच पात की भाषा प्राकृत और उत्तम पात ब्राह्मण या राजा आदि की भाषा संस्कृत रखी गई। कुछ काल उपरांत यह भाषा भी बहुत उन्नति को पहुंची। सौरसैनी, महाराष्ट्री, मागधी, अर्धमागधी, पैचासी आदि इसके अनेक भेद हैं। इसमें भी बहुत से साहित्य के ग्रंथ बने। गुणाग्य कवि को आर्यबद्ध लक्ष्य श्लोक का ग्रंथ बृहद कथा प्राकृत ही में है। शिवा इसके शालिवाहन सप्तशती आदि कई ऐसे उत्तम प्राकृत के ग्रंथ और भी मिलते हैं। नंद और चंद्रगुप्त के समय इस भाषा की बड़ी उन्नति की गई। जैनियों के सब ग्रंथ प्राकृत में ही हैं। उनके स्रोत पाठ आज भी सब इसी में है। इसमें मालूम होता है प्राकृत किसी समय वेद की भाषा के समान पवित्र समझी गई थी। संस्कृत यद्यप बोलचाल की भाषा इस समय ना रह गई थी, पर हर एक विषय के ग्रंथ इसमें एक से एक बढ़ बढ़कर बनते हुए। और साहित्य की तो यहाँ तक तरक्की हुई कि कालिदास आदि कवियों की उक्त युक्त से मुकाबले वेद के भद्दा और रूखा साहित्य अत्यंत फीका मालूम होने लगा। दास की एक एक उपमा और भवभूति भारव श्रीहर्ष बाण की एक एक छटा पर वेद का उम्दा से उम्दा सूक्त, जिनमें हमारे पुराने आर्यों ने मरपच साहित्य की बड़ी भारी कारीगरी दिखलाई है, न्योछावर है। संस्कृत के साहित्य के लिए विक्रमादि का समय अगस्टन पीरियड कहलाता है, अर्थात उस समय संस्कृत जहाँ तक उसके लिए परिष्कृत होना संभव था, अपनी पूर्ण सीमा तक पहुंच गई थी। यद्यप भारवी, माघ, मयूर प्रभृति कई एक उत्तम कवि धाराधिपति भोजराज के समय तक और उनके उपरांत भी जगन्नाथ पंडितराज तक बराबर होते ही गए, किंतु संस्कृत की परिष्कृत होने की सामग्री उस समय तक पूरी हो चुकी थी। भोज का समय तो यहाँ तक कविता की उन्नति का था कि एक एक श्लोक के लिए असंख्य इनाम राजा भोज कवियों को देते थे। वेद का साहित्य उस समय यहाँ तक दब गया था कि छंदास मोर की एक पदवी रखी गई थी। केवल पाठ मात्र वेद जानने वाले छांदास कहलाते थे और वे अभी तक भी निरे मूर्ख होते आए हैं। बौद्धों के उच्छेद के उपरांत एक जमाना पुराण के साहित्य का भी हिंदुस्तान में हुआ। उस समय बहुत से पुराण, उपपुराण और संहिताएं दो ही 400 वर्ष के हेरफेर में रची गई। अब हम लोगों में जो धर्म, शिक्षा, समाज शिक्षा, रीति नीति प्रचलित है, वह सब शुद्ध वैदिक एक भी नहीं। थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने को स्मार्ट मानते हैं। उनमें तो अलबत्ता अधिकांश वेदोक्त कर्म का यत्किंचित प्रचार पाया जाता है, सो भी केवल नाम मात्र को। पुराण उसमें भी बीच बीच में आ घुसा है। हमारी विद्यमान छिन्न भिन्न दशा, जिसके कारण हजार हजार चेष्टा करने वाले पर भी जातीयता में आती ही नहीं, सब पुराण ही की कृपा है। मतलब एक तरह से जो बालकृष्ण भट्ट है वो हमें समझाना चाहते हैं कि जो है साहित्य वो वहीं से है, भले आप अपने आप को स्मार्ट समझो या फिर कुछ समझो। जब तक शुद्ध वैदिक साहित्य हम लोगों में प्रचलित था, तब तक जातीयता के ऋण नियमों में जरा भी अंतर नहीं होने पाया। पुराणों के साहित्य के प्रचार से एक बड़ा लाभ भी हुआ कि वेद के समय की बहुत सी घिनौनी रीतियों और रस्मों को, जिनके नाम लेने से भी हमें
घिन उठते हैं और उन सब महाघोर हिंसाओं को जिनके सबब से अपने हिंसा धर्म के प्रचार करने में बौद्धों को सुविधा हुई थी, पुराणकर्ताओं ने उठाकर शुद्ध स्वात्विकी धर्म का विशेष स्थापित किया। अनेक मत मतांतरों का प्रचार भी पुराणों ही की करतूत है। पुराण वाले तो पंचायतन पूजन ही तक से संतोष करके रह गए। तंतों ने बड़ा संहार किया, उनके अनेक क्षुद्र देवता भैरव, काली, डाकनी, साकनी, भूत प्रेत तक के पूजन को फैला दिया। मध्य मास के प्रचार को, जिसे बौद्धों ने तमोगुणी और मलिन समझ उठा दिया था, तांत्रिकों ने फिर बहाल किया। पर बलबीर की पुष्टता से जो मांसाहार का प्रधान लाभ था, ये लोग फिर भी वंचित ही रहे। निसंदेह तांत्रिकों की कृपा ना होती तो हिंदुस्तान ऐसा जल्द ना डूबता। मतलब अब थोड़ा व्यंग कर रहे हैं। वेद के अधिकारी शुद्ध ब्राह्मण के लिए तांत्रिक दीक्षा या तंत्र मंत्र अति निषिद्ध है। ब्राह्मण तंत्र के पठन पाठन से बहुत जल्द पतित हो सकता है। यह जो किसी स्मृतकार का मत है, हमें भी कुछ कुछ संयुक्तिक मालूम होता है। बहुत से पुराण तंत्रों के बाद बने, उनमें भी तांत्रिकों का सिद्धांत पुष्ट किया गया। हम ऊपर लिख आए हैं कि हिंदू जाति में कौम कौमियत के छिन्न भिन्न होने का सूत्रपात पुराणों के द्वारा और तंतों ने उसे बहुत पुष्ट किया है। अब देखो, हम ऊपर लिख आए हैं, ये इस बात का थोड़ा सा संकेत है कि शायद अब निबंध का अंत नजदीक है। शैव, शाक्त, वैष्णव, जैन, बौद्ध इत्यादि अनेक जुदे जुदे फिरके हो गए, जिनमें इतना दृढ़ विरोध कायम हुआ कि एक दूसरे के मुंह देखने के रवादार ना हुए। तब परस्पर का एका और सहानुभूति कहाँ रही, जब समस्त हिंदू जाति की एक वैदिक संप्रदाय ना रही, तो वही मसल चरितार्थ हुई कि एक नार जब दो से फंसी, जैसे 70 वैसे 80। हमारी एक हिंदू जात के असंख्य टुकड़े होते गए, यहाँ तक खंड हुए कि अब तक नए धर्म और मत प्रवर्तक होते ही जाते हैं। ये टुकड़े जितना वैष्णवों में अधिक है, उतना शैव शाक्तों में नहीं। और आपस में एक दूसरे के साथ मेल और खान पान जितना कम है इनमें है, उतना औरों में नहीं। राम के उपासक कृष्ण के उपासक से लड़ते हैं, कृष्ण के उपासक रामोपासक से इत्तेफाक नहीं कर रखते। कृष्णोपासक में भी सत्यानाशीन अनन्यता ऐसी आड़े आई है कि यह इनके आपस में ही बड़ा खटपट लगा है। मतलब जो साहित्य का या फिर समाज का जो बिखरना है, वो यही बताते हैं कि आपस में जो मतभेद है, एक उपासक का दूसरे उपासक से। प्राकृत के उपरांत हमारे देश के साहित्य के दो नमूने और मिलते हैं, एक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराज रायसा। पद्मावत की कविता में तो किसी कदर कुछ छोटा सा रस भी रस है भी, पर पृथ्वीराज रायसा में तारीफ के लायक कौन सी बात है, ये हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आती। प्राकृत से उतरते उतरते हमारी विद्यमान हिंदी इस शकल में कैसे आई, इस बात का पता अलबत्ता रायसा से लगता है। मत मतांतर के साथ ही साथ हमारी भाषा भी गुजराती, मरहठी, बंगाली इत्यादि के भेद से प्रत्येक प्रांत की जुदी जुदी भाषा हो गई। इन एक देशी भाषाओं में बंगाली सबसे अधिक कोमल, मधुर और सरस है। मरहठी महाकठोर और कर्कट तथा पंजाबी निहायत भद्दी, कठोर और रूखापन में उर्दू की छोटी बहन है। आप अपनी हिंदी की ओर आइए, इसमें संदेह नहीं, विस्तार में हिंदी अपनी बहनों में सबसे बड़ी। ब्रजभाषा, बुंदेलखंडी, बैसवारे की तथा भोजपुरी इत्यादि इसके कई एक अवान्तर भेद हैं। ब्रजभाषा में यद्यप कुछ मिठास है, पर यह इतनी जनानी बोली है कि इसमें सिवाय श्रृंगार के दूसरा रस आ ही नहीं सकता। जिस बोली को कवियों ने अपने लिए चुन रखा है, वह बुंदेलखंड की बोली है। इसमें सब प्रकार के काव्य और सब रस समा सकते हैं। अपनी अपनी पसंद निराली है, भिन्न रुचिर लोका। हमें वैश्वारे की मर्दानी बोली सबसे अधिक भली मालूम हुई। दूसरी भाषाएं जैसे मराठी, गुजराती, बंगला की अपेक्षा कविता के अंश में हिंदी का साहित्य बहुत चढ़ा हुआ है तथा संस्कृत से कुछ ही न्यून है। किंतु गद्य रचना प्रोज हिंदी का बहुत ही कम और पोच है। सिवाय एक प्रेम सागर सी दरिद्र रचना के इसमें और कुछ हुई ही नहीं, जिसमें हम इसके साहित्य के भंडार में शामिल करते हैं। दूसरे उर्दू
ऐसी रेड़ मारे हुए है कि शुद्ध हिंदी तुलसी, सूर इत्यादि कवियों की पद्य रचना के अतिरिक्त और कहीं मिलती ही नहीं। प्रसंग प्राप्त हम अब हमें यहाँ उर्दू के साहित्य की समालोचना का भी अवसर प्राप्त हुआ, किंतु यह विषय अत्यंत ऊब पैदा करने वाला हो गया। इससे इसे यहीं समाप्त करते हैं। उर्दू की समालोचना फिर कभी करेंगे। मतलब आप एक तरह से देख पा रहे हो कि ये जो निबंध है, ये निबंध कई मायनों में प्रासंगिक तो है ही, साथ साथ जब हम भाषा खंड की विशेषता बताएंगे तो बालकृष्ण की यह टिप्पणियां जो उन्होंने ब्रज के लिए दी कि बिल्कुल जनानी लगती है, या फिर जिसके भी लिए दी, तो ये काफी जरूरी महसूस होती है। तो उसको आप सोचना समझना